नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आपको दिख रहा होगा सिलिकेट मिनरल्स के बारे में। जेरफ सीरीज जैसा कि चल रही है आपके एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए। थोड़ा यार आप चैनल को शेयर वेयर करो, थोड़ा लोगों को बताओ और अपना रीच थोड़ा बढ़ाएं। काफ़ी कम है सब्सक्राइबर्स, ठीक है। अगर बंदों को पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे बात बनेगी। तो थोड़ा सा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइएगा। और आज जैसा कि ये टॉपिक है सिलिकेट मिनरल्स, इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, जो इनका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें जो मेन कंपाउंड होता है आपका कौन सा, जो SiO4 जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि इनको कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सिलिकेट मिनरल्स को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर CSIR नेट तो है ही, UGC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, ठीक है। सिलिकेट मिनरल्स के लिए जो मैंने अभी लास्ट क्लास ली थी जेरफ सीरीज की आपके, उसमें मैंने मिनरल्स डिस्कस किए थे, मिनरल्स क्या होते हैं। पहले आप वो क्लास देख लेना ताकि आपके लिए ये क्लास काफ़ी इजी हो जाए, आपको समझ में आ जाए जो भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो काफ़ी आपके लिए नया हो सकता है काफ़ी कुछ। अगर जो बंदा बिगिनर है एटलीस्ट वो तो इस बात का ध्यान रखना कि वो जो मिनरल्स वाली वीडियो है वो देख कर ही बाद में ये वीडियो देखना। तो हम बात करें तो सिलिकेट मिनरल्स की, तो उसका क्लासिफिकेशन किया गया था इसके आपके जो सिलिकेट स्ट्रक्चर होती है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर। अब सिलिका का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए, इसमें आपके सेंटर में आपका सिलिका एटम होता है, सिलिकन। देन वो आपके 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं उनसे जुड़ा होता है ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। फिर यहाँ पर देखिए आपके 3 ट्रेंगल की फेसेस बनेगी 3 साइड से। तो ये इसकी काफ़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में और बताऊँ तो मैं, ये क्या होता है आपका SiO4। अब इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -4 होता है। ये चार्ज आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या पता आपके एग्जाम में पूछ ले या फिर कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन देके फिर ये फॉर्मूला लिख दे, तो ऊपर जो चार्ज हो वो शायद गलत लिख के दे दे, फिर आपको पूछ ले करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इस बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर आपको चार्ज याद है तो वो प्रॉपर सही होना चाहिए। तो ऐसा ही 4 जो टेट्राहेड्रल होता है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आपका 4 होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर मैंने बता दी, इसका थोड़ा हम केमिकल बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो आयोनिक रेडियस होती है आपके सिलिकॉन की वो आपके 0.39 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो ऑक्सीजन होता है उसकी आयोनिक रेडियस होती है आपके 1.32 एंगस्ट्रॉम। ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी बड़ा है, अगर हम कंपेयर करें सिलिकॉन से। क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो आपका जो साइज होता है वो बड़ा होता जाता है किसी भी एटम का, तो उसका वो रेडियस भी बड़ा होगा। इसीलिए सिलिका काफ़ी ऊपर के ग्रुप्स में पाया जाता है, जबकि जो ऑक्सीजन होता है वो नीचे पाया जाता है सिलिका के कंपैरिजन में पीरियोडिक टेबल में। तो ये बात रही आपके टेट्राहेड्रल की। और ऐसे ही सिलिका की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, उनके फॉर्म में अलग अलग पाया जाता है ये। जो क्लासिफिकेशन है आपका सिलिकेट मिनरल्स का, वो आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसके अरेंजमेंट के बेसिस पर ही किया गया है। इसको मेनली 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 6 क्लासेस, ठीक है, 6 क्लासें हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से सुनना। और जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जो मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा और कम लिमिटेड एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन वो आपको याद होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। फालतू में ज़्यादा कुछ पढ़ने का मतलब है नहीं। वैसे भी यूट्यूब पर आपको पता ही है, बाढ़ आ रखी है, इतने सारे चैनल है। लेकिन ऐसा पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। देखिए ये रहा आपका पहला क्लास है, पहली क्लास है आपकी नीजो सिलिकेट, या फिर ऑर्थो सिलिकेट भी कहते हैं इसको, या फिर आइलैंड सिलिकेट्स भी कहते हैं। सिंपल सा नाम है, सिंपल सी स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, सेंटर में आपका सिलिका का एटम है और 3 आपको ऑक्सीजन एटम दिख रहे होंगे। और एक इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है। तो एकदम सिंगल आइसोलेटेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा देखिए, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। सिंगल, ठीक है, टेट्राहेड्रल आइसोलेटेड स्ट्रक्चर है किसकी, आपके नेजोसिलिकेट या ऑर्थोसिलिकेट की। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अब सिंगल ही दिख रहा है आपको, ये बेचारा सिंगल है, क्या करे अपनी लाइफ में। इसका फॉर्मूला जो होगा सिंपल सा आपका SiO4। और जैसा कि मैंने बताया था कि SiO4 है तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है ऊपर आपका -4 होता है। ये हो गया इसका सिंपल सा मेसोसिलिकेट का केमिकल कंपोजिशन। अब इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके जो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं वो आपके हैं ओलिविन। ओलिविन मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में,
सिलिकेट मिनरल्स होता है ओलिविन। फिर आपके बात करें तो हम गार्नेट, गार्नेट, फिर हम टोपाज। अगर जिस किसी ने भी मिनरल्स की जो लास्ट वाली वीडियो देखी है तो वो कमेंट सेक्शन में ओलिविन का फॉर्मूला लिखना। फिर हम बात करें तो गार्नेट, टोपाज, ये 3 एग्जांपल हो गए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ओलिविन जो मिनरल है वो आपका ग्रुप है, इसमें भी 2 अलग अलग मिनरल्स हैं जो एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, एक आपका होता है फोस्टराइट, ठीक है, फोस्टराइट। एक होता है आपका फायलाइट, फायालाइट, फोस्टराइट और फायलाइट। अब इनके बीच में डिफरेंस कैसे होगा, इसका केमिकल कंपोजिशन की वजह से। कि आपका फोस्टराइट होता है वो मेनली आपका मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट है, Mg2SiO4। जबकि जो फायलाइट होता है वो आपका आयरन, Fe2SiO4। तो ये दोनों आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल आपके एग्जाम के लिए। और एक आपका जिरकॉन, ये काफ़ी अच्छा है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये जिंक का सिलिकेट है, तो जिंक Si O4, ये आपका जिरकॉन का फॉर्मूला हुआ। तो ये 4 एग्जाम्पल है, मेरे को लगता है नेचो सिलिकेट आपके कैटेगरी के लिए सफिशियंट है और आप याद रखना ये चारों। और गार्नेट भी याद रखना, क्योंकि आपके जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि गार्नेट जो मिनरल्स होता है, अब ये गार्नेट मिनरल का भी नाम है, ठीक है, गार्नेट रॉक का भी नाम है, क्योंकि यही गार्नेट फिर ये आगे चलकर आपके रॉक का फॉर्मेशन करता है, यही मिनरल। देन वो मिनरल आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी पाया जाता है, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म में। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था मैच ऑफ द फॉलोइंग में, आपका पूछ रखा था शायद, हाँ, या फिर ऐसा पूछ रखा था कि कौन से आपके लो ग्रेड के मिनरल्स हैं, लो ग्रेड मोटा मेटामॉर्फिज्म किन में शो होता है, कौन से मिनरल्स में। तो उसमें गार्नेट ऑप्शन में था, जो कि हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म शो करता है, तो इसलिए ये लो ग्रेड नहीं करता। अब आ जाओ आप नेक्स्ट कैटेगरी, कौन सी है, सोरोसिलिकेट। सोरोसिलिकेट की हम बात करें तो ये आपका डबल है, ठीक है, इसकी लाइफ खुश है, ये अपनी लाइफ में डबल है, सिंगल नहीं है। आपको दिख रहे होंगे ये 2 टेट्राहेड्रल्स, देखिए, एक ये रहा, ये दोनों अटैच होते हैं, इनमें एक कॉमन जो ऑक्सीजन एटम होता है वो दोनों टेट्राहेड्रल्स स्ट्रक्चर के बीच में का कॉमन होता है। इसे लिख सकते हैं हम इसको THONTH। अब सोरोसिलिकेट मिनरल्स, इसके जो केमिकल कंपोजिशन जो रेशियो होता है, हाँ, सबसे पहले आप याद रखना कि SI और O का रेशियो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस क्लासिफिकेशन में आप याद रखने की चीज़ है, वो आपके सिलिका और ऑक्सीजन का रेशियो। तो आपके नेजो सिलिकेट में वो रेशियो होता है 1:4, सोरो सिलिकेट में ये रेशियो क्या होता है आपका 2:7, ठीक है। ऐसा ही इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो SiO7 होता है, Si2O7, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है आपका -6। और तो इसलिए आपको रेशियो पता चल गया होगा कि आपका जो SiO का रेशियो है वो 2:7 होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब सोरोसिलिकेट मिनरल्स तो हमने जान लिया, इसमें डबल स्ट्रक्चर्स होती है, किसकी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं इस कैटेगरी के, देखिए वो कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो एपिडोट कैटेगरी के, एपिडोट ग्रुप के जो मिनरल्स होते हैं, एपिडोट ग्रुप उसके मिनरल्स होते हैं, वो सारे आपके सोरोसिलिकेट के एग्जांपल्स होते हैं। अब उसमें कौन कौन सा होता है आपका, एक तो मेनली मेलालाइट, ठीक है, मेलालाइट। मेलालाइट का फॉर्मूला क्या है ये आप याद रखना, ये आपका कैल्शियम, ठीक है, बाद में MaSi2O7, Si2O7, ये आपका मेलालाइट का फॉर्मूला है। इसमें और कुछ ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम में शायद एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट होगा। तो सोरोसिलिकेट का आपको याद रखने का क्या क्या है, इसमें SiO का जो रेशियो है 2:7, और इसकी जो स्ट्रक्चर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपकी जो क्लास आती है वो आती है आपके साइक्लोसिलिकेट, या फिर इसको रिंग सिलिकेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, साइकिल्स के फॉर्म में इन्होंने बना लिए, सारे टेट्राहेड्रल्स है, ये आपके जुड़ के एकदम साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिख रहा होगा आपको बेंजीन की तरह, साइक्लोहेक्सेन की तरह, बेंजीन तो नहीं, साइक्लोहेक्सेन की तरह कह सकते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इससे इनके जो कॉमन जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं वो इसे अटैच हो जाते हैं। अब साइक्लोसिलिकेट है, अब इसका क्या क्या फॉर्मूला है देखिए। इसका सबसे पहले जो Si3O9, एक ये है जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है -6, या फिर हम बात कर सकते हैं तो Si6O18 जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है -12। ये दोनों, अब इन दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि जो आपका सिलिका और ऑक्सीजन का रेशियो है
वो कितना है 1:3, 1:3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइक्लोसिलिकेट में आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:3 होता है। अब इसके जो एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन से आपके एग्जांपल होते हैं इसके इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करें तो बेराइल। बेराइल बेराइल क्या होता है? बेराइल आपका एक क्ले मिनरल, ठीक है, या फिर सिलिकेट मिनरल हम कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका बेरिलियम का होल 3 देन L2, ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है बेरेल के। और इसके आगे आप जो सिलिका की यूनिट है वो ऐड कर दो। सिलिका यूनिट में आपका साइक्लो का जो फॉर्मूला क्या है Si6O18। तो इससे सिंपल सा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें देखिए आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत है, B3L2 और आगे आपका जो साइक्लो का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो अटैच कर दो। ऐसे ही आपकी मिनरल्स के फॉर्मूला से बनते जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है इसमें टूरमेलाइन, टूरमेलाइन, ठीक है, टूरमेलाइन याद रखना आप। फिर एक और इम्पोर्टेंट नाम अगर याद नहीं है पहले तो याद रख लेना, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे मेरे को लगता है। एक बेंटोनाइट, ठीक है, बेंटोनाइट, बेनिटोनाइट, बेनिटोनाइट है इसका नाम। बेंटोनाइट वो अलग है, वो इसके बारे में भी बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका बेरियम, ठीक है, बेरियम और टाइटेनियम इन दोनों से मिलकर आपका Si3O9 दिख रहा होगा। ये आपके जो साइक्लोसिलिकेट है उसकी एक यूनिट जुड़ गई, बेरियम और टाइटेनियम का होता है। अब ये कौन सा होता है आपका बेनिटोनाइट, ठीक है, बेनिटोनाइट, बेंटोनाइट होता है। अब मैं आपको एक नाम सुनाता हूँ, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट क्ले, ठीक है, बेंटोनाइट क्ले मिनरल होता है। ये आपका एज ए फॉर्म ऑफ क्ले में पाया जाता है, क्योंकि जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं उनकी वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू आपकी क्ले बनती है। क्ले एक टाइप की सोइल होती है जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अब जो बेंटोनाइट क्ले है इसका यूज किया जाता है कि जो फिलिंग्स होती है, कोई भी टनल्स होते हैं, आपका ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी कह सकते हो या फिर हाइड्रोलॉजी या जियोलॉजी मेनली उसमें यूज़ किया जाता है। जो भी टनल्स होते हैं तो टनल्स खोते हैं तो टनल अगर एक बार ड्रिलिंग हो गई तो बहुत सारे होल्स रह जाते हैं, तो उन होल्स को फिल करने के लिए एज ए सीमेंट का यूज करते हैं हम। कौन सी? वो बेंटोनाइट क्ले से उनको फिल कर दिया जाता है। अब इस क्ले की खासियत क्या है? ये आपका वाटर अगर एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर इसमें स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग की प्रोसेस इसमें होती है आपके बेंटोनाइट क्ले में। ये बेंटोनाइट क्ले अलग चीज़ है, ठीक है, और बेनिटोनाइट मिनरल ये अलग है। तो आप इस चीज़ को इससे कंफ्यूज मत कर लेना, इसीलिए मेरा यही एम था कि आपको इसके बारे में बताने का। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आइनोसिलिकेट, जो कि चेन सिलिकेट्स होता है। इसका नाम आइनोसिलिकेट्स और चेन सिलिकेट। अब आपको दिख रहा होगा पिक्चर में दो दिख रहे होंगे, देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा। दोनों फर्क क्या है? ये आपका सिंगल है जबकि ये आपका डबल है। ये सिंगल डबल का कॉन्सेप्ट देखिए आप, जियोलॉजी में अच्छे से चल रहा है। अब ये आपका सिंगल चेन है, दिख रहा होगा आपको, सिंपल सा। जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स है वो देखिए ऐड हो रखी है ऐसे चेन के फॉर्म में, ये ऐसे चेन बना लेती है। जबकि जो एक सिंगल चेन थी वो दूसरी चेन से के कॉमन ऑक्सीजन एटम के थ्रू अटैच हो जाती है, तो इसीलिए वो डबल चेन स्ट्रक्चर हो गई। इसमें दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी सिंगल, एक होती है आपकी डबल चेन सिलिकेट्स। अब इनका जो केमिकल फॉर्मूला या फिर जो रेशियो होता है ऐसा ही होगा। क्या क्या होता है देखिए, इसमें जो दो, एक तो इसमें दो ऑक्सीजन एटम है वो शेयर कर लेते हैं आपस में। फिर हम बात करें तो इनके जो रेशियोज होते हैं वो भी वेरी करते हैं दोनों के। जो सिंगल का अलग होता है और डबल का अलग होता है। सिंगल का जो रेशियो होता है वो आपका होता है 1:3, जबकि जो डबल का रेशियो होता है आपका 4:11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनके जो एग्जांपल्स की बात करें तो सिंगल चेन मिनरल्स उसमें आपका जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है आपका पायरोक्सिन, पायरोक्सिन्स। जबकि जो डबल चेन सिलिकेट्स हैं उनका एग्जांपल है आपका एम्फीबोल, एम्फीबोल्स, एम्फीबोल्स। याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों मिनरल्स। तो इनकी क्लास कौन सी है, केमिकली क्लास, वो आपको याद होनी चाहिए, आइनो सिलिकेट मिनरल्स है या फिर चेन सिलिकेट मिनरल्स है। फिर हम बात करें तो आगे इसमें, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो आपका आता है आपका नेक्स्ट फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट मिनरल्स हैं या फिर सीट सिलिकेट कहते हैं हम इसको। ये दिख रही होगी आपको फोटो में, देखिए ये सारे। अब इसमें ना तो सिलिकेट मिनरल्स में आपको साइक्लो भी दिख रहा होगा या फिर चेन, चेन लाइक स्ट्रक्चर की दिख रही होगी। ये सारे देखिए अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारी जॉइंट फॉर्म में आपके कॉमन फॉर्म में पाई जाती है। तो इसे आपका एक तरह से सीट का फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने।
तो इसीलिए इनको सीट सिलिकेट कहते हैं। ठीक है, ये आपको पूरी सीट दिख रही होगी जिसमें आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीट, और इनको हम फाइलोसिलिकेट्स भी कहते हैं। अब आगे बात करें तो फाइलोसिलिकेट्स होता है, उनका जो रेशियो होता है आपका वो क्या होता है, SiO का वो होता है आपका 4:10, या फिर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो 2:5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना आप। और इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है यह क्या होता है, Si2 वो 5 का -2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, जो आपका 4:11 था, इनके ऊपर आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो -6 होता है। और 1:3 है, इनके ऊपर आपका -2 होता है। ठीक है, -2 -6। और जो फाइलोसिलिकेट है उसमें आपका SiO5 है, उसके ऊपर आपका -2 होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए आप याद रखना। अब हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के लिए फाइलोसिलिकेट्स। इसके जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, माइका कैटेगरीज के मिनरल्स। ठीक है, लिख देता हूँ। जो आपका माइका होता है, माइका में कौन से थे आपके, बायोटाइट था और था आपका मस्कोवाइट। ये आपके फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर शो करते हैं। और क्ले मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, वो भी इसके एग्जांपल्स होते हैं आपके फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर के। और इसका रेशियो होता है आपका 2:5 चीज़ें। और इसका एक और एग्जांपल है आपका टाल्क। ठीक है, टाल्क जो कि हार्डनेस कैटेगरी, जो मो स्केल हार्डनेस की, उसमें रैंक 1 पर आपका टाल्क आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बायोटाइट, मस्कोबाइट और टाल्क है। फिर हम बात करें तो लास्ट कैटेगरी आपकी आती है टेक्टोसिलिकेट, या फिर इनको हम फ्रेमवर्क सिलिकेट भी कहते हैं। ये रहा इसका सिंपल तो नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो दिख रहा होगा आपको। देखिए पिक्चर में, ये इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर भी एक है। ठीक है, और ये सेम एकदम प्यारी सी, एकदम सुंदर सी स्ट्रक्चर, रंगोली टाइप बना के अपना फिट बैठ रखा है। जो टेक्टोसिलिकेट मिनरल्स होते हैं, अब उनके जो केमिकल कंपोजिशन है, इसमें सिंपल सा है आपका SiO का 1:2। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर होती है SiO2। इसमें ऊपर कोई भी आपके चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, एकदम जीरो चार्ज। ठीक है, SiO2 टेक्टोसिलिकेट का सिंपल सा केमिकल कंपोजिशन। अब इसमें हम बात करें तो इसके जो एग्जांपल्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपका सबसे पहले आता है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार मैंने बताया था, फेल्ड्स्पार दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ऑर्थोक्लेज फेल्ड्स्पार, एक होता है आपका प्लेजियोक्लेज प्लेजियोक्लेज। फिर प्लेजियोक्लेज में दो और बताए थे, एक था आपका एल्बाइट मिनरल, एक था आपका अनॉर्थाइक मिनरल। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। फिर हम और बात करें तो जियोलाइट कैटेगरी के जो मिनरल्स होते हैं वो भी आपके इसी टेक्टोसिलिकेट या फ्रेमवर्क सिलिकेट की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्ट्ज याद रखना आप, क्वार्ट्ज आपका टेक्टोसिलिकेट या फिर फ्रेमवर्क सिलिकेट की कैटेगरी में लाई करता है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके क्लासिफिकेशंस में। और देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा का जो सेकेंडरी सिलिकेट मिनरल्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, और उनसे आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में। प्राइमरी सिलिकेट से आज तक बहुत कम क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। और ये कैटेगरीज थी, जैसे आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। 6 कैटेगरी कौन कौन सी थी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि NS, ठीक है, N, ठीक है, नीजो सोरो, फिर साइक्लो, ठीक है, फिर जेन सिलिकेट, फिर बात करें तो DPT, हाँ NSC DPT। ठीक है, फाइलोसिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट, फिर आपका साइक्लोसिलिकेट हो जाएगा, फिर डबल चेन सिलिकेट, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि हाँ NSCCPT। ठीक है, और जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगे ऐसे बना के याद कर लेना, बस याद होना चाहिए सारे नाम। अगर आपको पूछ ले ऐसे, ये नाम भी लिख देंगे और MCQ में दे देंगे कि कौन से आपके सिलिकेट
कैटेगरीज हैं स्ट्रक्चरली, ठीक है। तो इसीलिए तो आपका कौन सा हो गया, मीज़ो हो गया, फिर सोरो हो गया, साइक्लो हो गया, फिर चेन सिलिकेट्स हो गए। चेन में आपके दो आ गए, डबल आ गया, सिंगल आ गया। फिर आपका हो गया फाइलो सिलिकेट, देन टेक्टो सिलिकेट्स। तो इसी के साथ आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका आंसर लिखना कमेंट सेक्शन में। अगर जिस किसी ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो पक्का कमेंट में आप इसका आंसर बताना। थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। हैव गुड डे। जय हिंद, जय भारत।